दिसंबर 1999 लाहौर जंग न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर को एक ख़त मिलता है जिसमें एक शख्स का कन्फेशन होता है। मैं जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का रेप और कत्ल किया है। मैं अपनी स्टोरी पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर पुलिस के पास गया तो मेरी स्टोरी मीडिया पर नहीं आ पाएगी और मुझे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। मैंने जिन बच्चों का कत्ल किया है उनकी उम्र 6 से 16 के दरमियान है। उनमें से ज़्यादातर बच्चे अनाथ थे जो मुझे दाता दरबार, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर मिला करते थे। उस खत के साथ उन बच्चों की तस्वीरें और साथ एक डायरी थी जिसके अंदर उनका नाम, पता, सारी डिटेल मौजूद थी। और उस खत के अंदर जावेद इकबाल मुगल ने उस जगह का एड्रेस भी दिया हुआ था, 13B रावी रोड। जब चीफ ऑफ न्यूज़ एडिटर ने इसको पढ़ा तो उनके जहन में दो चीज़ें आई। पहली, या तो कोई इस शख्स को फंसाना चाह रहा है, दूसरी, या तो ये वाकई खुद है। और इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने अपने स्टाफ में से 2 बंदों को इस जगह पे भेजा। जब वो लोग उस जगह पे पहुंचे तो वहाँ दरवाजे पर ताला था, तो वो लोग दीवार फलांग कर अंदर गए। और जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने 2 थैले देखे। एक थैले के अंदर 100 बच्चों के जूते और दूसरे थैले के अंदर उन 100 बच्चों के कपड़े मौजूद थे। और इसके अलावा जब वो अंदर गए, अंदर तेज़ाब के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। उस घर का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने खत के अंदर लिखा था। जब ये बात कंफर्म हो गई कि लेटर झूठा नहीं है तो उन्होंने उस लेटर में दिए गए नंबर पे फ़ोन किया। आगे से जावेद इकबाल ने फ़ोन उठाया और उन्होंने उसे मिलने के लिए अपने पास जंग न्यूज़ के दफ्तर बनाया। और अगले 1 घंटे के अंदर वो जंग न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गया। और यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल की कहानी, जावेद इकबाल मुगल। नाइनटीन 1961 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुआ। वो अपने बहन भाइयों में से 6ठे नंबर पर आता था। जावेद इकबाल मुगल एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। जावेद इकबाल बचपन ही से बहुत ज़िद्दी था। उसने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से इंटरमीडिएट किया। 1978 में कॉलेज के साथ साथ उसके बाप ने उसको स्टील पाइप बनाने वाली फैक्ट्री खोल कर दी और साथ शादबाग में एक घर लेकर दिया। फैक्ट्री में ज़्यादातर वो छोटे बच्चों को हायर करता था क्योंकि उनको कम तनख्वाह देनी पड़ती थी। लेकिन इसके बीच एक और वजह भी थी, क्योंकि वो था, जिसका मतलब वो बच्चों की तरफ राग़िब था। इसकी 2 बार शादी हुई पर कामयाब न हो सकी। अपनी इसी आदत की वजह से इसने वीडियो आर्केड गेम शॉप खोली ताकि वो बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रह सके। उसे जो बच्चा पसंद आता वो उसको नज़र में रखता और उसके सामने जान के 100 का नोट गिराता। अगर बच्चा 100 का नोट पकड़ता और छुपा लेता तो वो उसे तलाशी के बहाने एक अलग कमरे में जो आर्केड गेम शॉप के अंदर ही था वहाँ ले जाता और उस बच्चे के साथ बदकारी करता। मगर ये बात ज़्यादा देर तक छुप ना सकी और ये बात फैल गई, जिसकी वजह से उसे कुछ अरसा जेल भी हुई, पर वो बाहर आ गया। उसके बाद भी वो बाज ना आया और अपना काम जारी रखा। इसके बाद ज़्यादातर बच्चे दाता दरबार, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लेकर आता। वो ज़्यादातर अनाथ बच्चों को लेके आता ताकि उनके आगे पीछे कोई ना हो। जावेद इकबाल की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट उस टाइम आया 2 मालिश करने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने घर लेकर आया। उसने उसी तरह उनके साथ बदकारी की और सो गया। लेकिन उन बच्चों को बहुत गुस्सा आया और उनमें से एक लड़के ने उसकी बंदूक उठाई और उसका पिछला हिस्सा उसके सर में इतनी ज़ोर से मारा कि उसका सर बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गया और वो बच्चे वहाँ से भाग गए। इसके बाद पुलिस भी आई। पुलिस ने
جاوید اقبال کو ہی قصوروار ٹھہرایا، اس کو پکڑا اور جیل میں ڈالا۔ جیل میں اس پہ کافی تشدد ہوا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جاوید اقبال جنرل ہاسپٹل میں کافی عرصہ ایڈمٹ رہا، جس دوران اس کی ماں کی طبیعت بگڑتی گئی اور وہ وفات پا گئی۔ جاوید اقبال کو جب ہوش آیا تو اس کو پتہ لگا کہ اس کی ماں وفات پا چکی ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ جس طرح میری ماں رو رو کے اس دنیا سے گئی تھی، اسی طرح میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے 13B راوی روڈ پر ایک گھر رینٹ پر لیا۔ اس کے بعد داتا دربار بس اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن جاتا، یہاں سے بچوں کو لے کر آتا، سب سے پہلے ان کی تصویر اتارتا، پھر ان کو نئے کپڑے اور جوتے لے کر دیتا اور پرانے جوتے اور کپڑے ان کے ایک تھیلے میں سنبھال لیتا، ان کو کھانا کھلاتا، ان کو اپنے ساتھ سلاتا اور ٹی وی دکھاتا، اور جب بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو وہ ایک لوہے کی سنگلی کے ساتھ ان کا گلا گھونٹ دیتا اور پھر ان کی باڈی کو ایسڈ کے ڈرم کے اندر ڈال دیتا، جس سے وہ باڈی ڈیزولو ہو جاتی، اور جو بقایا باڈی پارٹ مچ جاتے ان کو راوی میں بہا دیتا۔ یہ سب باتیں وہ جنگ نیوز کے چیف ایڈیٹر کو انٹرویو کے دوران بتاتا ہے، اور اسی لمحے جنگ نیوز کے دفتر کے ارد گرد پولیس جمع ہو جاتی ہے، اور پھر چیف ایڈیٹر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پولیس اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے۔ یہ کیس ہائی پروفائل بن چکا تھا۔ عدالت نے پریشر میں آ کر جاوید اقبال کو اسی طرح سزا سنائی جس طرح وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اسے مینار پاکستان سے دھکا دیا جائے اور پھر اس کی لاش کے 100 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جائیں اور اس کو ایسڈ میں ڈبایا جائے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور ایٹ دی اینڈ جاوید اقبال کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ 9 اکتوبر 2001 کو جاوید اقبال جیل کے اندر لٹکا ہوا پایا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بسترے کی چادر سے پھانسی دے دی، پر بہت سے لوگ یہ کہتے رہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھانسی نہیں دی، اس کا قتل کیا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔